सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। मैम, राहुल गांधी जी कुंभ स्नान करने नहीं गए, कुंभ का समापन हो चुका है। विपक्ष बड़ा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बड़ा हमलावर हैं, कह रहे हैं कि वो हिंदू ही नहीं है, इसलिए स्नान करने नहीं। ये भाजपा और विपक्ष तय कर ले कि ये मान ले कि जो स्नान करने नहीं गया महाकुंभ में वो हिंदू नहीं है, सनातन धर्म का सम्मान नहीं करता। तो मैं ये पूछूंगी कि अगर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के ऊपर टिप्पणी करने से पहले वो ये बता दें कि क्या मोहन भागवत जी भी सनातन धर्म पर आस्था और विश्वास नहीं रखते हैं? वो कुंभ नहाने आए थे। मैं किसी के भी, ये धर्म व्यक्तिगत अपनी भावनाएं होती हैं और अगर कोई व्यक्ति स्नान करने पे विश्वास रखता है वो स्नान करने जाएगा, पर अगर वो कुंभ में नहीं स्नान करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आस्था कहीं से कमज़ोर हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो। तो हर किसी के विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। दूसरे पे उंगली उठाने के पहले पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लें। एक सवाल ये था कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों का के साथ उन्होंने भोजन किया और सम्मान उनका जो है वो करने की बात कही गई कुंभ को लेकर, लेकिन आप लोग अभी भी कुंभ को लेकर निशाना साध रहे हैं, क्या वजह? देखिए, हमने कुंभ का जो एक पहली बार नहीं हुआ, अनवरत होता रहा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप आंकड़े देख लें तो कुंभ के आंकड़े हर 12 वर्ष में बढ़ते हैं। ये कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि इस बार आंकड़े बढ़ गए। हाँ, ज़्यादा थे, पिछली बार ज़्यादा थे, पर अगर पिछली बार के आंकड़े देख लीजिए तो उसके पिछली बार से ज़्यादा थे। बृहद प्रचार प्रसार किया सरकार ने, 7,000 करोड़ खर्च किया सरकार ने, पर जिनके लिए किया सरकार ने खर्च, क्या उनको सुविधाएं मिली? हमारा तो ये, हम विपक्ष तो ने सदन में ये कहा, मैंने स्वयं कहा था कि आप इससे भी ज़्यादा बजट ले आइए, हम तैयार हैं, पर उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 200 किलोमीटर के जाम लग गए? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि लोग 48 घंटे जाम में फंसे रहे? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि लोगों को रास्ते में बाद में प्रशासन ने वापस भेज दिया? अरे, जब आप उनका सम्मान और सत्कार नहीं कर सकते थे तो आपने ढिंडोरा पीट करके उनको बुलाने की आवश्यकता क्या थी? आप हर प्रदेश में आपने निमंत्रण भेज दिया। जब वहाँ के वीआईपीज आए तो अब आपने कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से सामान्य श्रद्धालुओं को दिक्कत हुई। 30 लोगों की भगदड़ में, हादसे में मौत होती है, सरकारी आंकड़े हैं। एक भी व्यक्ति जो वहाँ पे जिसकी मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार की बदइंतजामी जिम्मेदार है। क्यों संगम नोस पर उन लोगों को वहाँ पे रात्रि में विश्राम करने की अलाउ किया गया? उनके लिए क्यों नहीं होल्डिंग एरियाज और विश्राम की जगह बनाई गई थी? क्यों अभी भी कुछ गाड़ियाँ पार्किंग में मेला समापन के पहले तक खड़ी थी जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं था? तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और ये नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष की कि वो सरकार से सवाल पूछे, जनता के जो तकलीफ है उसको बताए। अगर उसको वो आलोचना समझते हैं तो ये उनकी गलती है, ये हमारा धर्म है और हम इसको निभाएंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि आज बसों को लेकर आप विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया, क्या उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं है? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सब बेहतर हो रहा है और बेड़े में नई नई बसें शामिल की जा रही हैं। 3,000 नई बसें क्रय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के लिए घोषणा की थी। हम सब ने देखा, अखबारों में हेडलाइन भी छपी थी, पर वास्तविकता ये है कि उनमें से आधी भी बसें, नई बसें क्रय नहीं करी गई। पुरानी बसों का ही रंग रोगन करा करके उनको प्रस्तुत कर दिया गया। अगर सरकार नई बसें लगाती, नई बसें लाती और उनको जो रोडवेज़ की बसें चलती, तो शायद जो प्राइवेट वाहनों में लोग गए, जो फेरी सिस्टम की बात की गई थी कि लोगों को जो पार्किंग एरिया से वहाँ तक ले जाने के लिए बसें लगेंगी या दूर दराज तक लोगों को लाने के लिए, वो पूरी तरह से असफल रहा। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है, मेरे पास तो वो आंकड़े हैं, क्या परिवहन विभाग में जिस तरह से पुरानी बसें को नया करके उनके पार्ट्स चेंज करके उनको नए के रूप में रखा जा रहा है, क्या इस पर कोई जांच सरकार करने जा रही है? क्या वहाँ पर जिस तरह के पदों पर, जो मेरी जानकारी के स्टोर कीपर को भी वहाँ पे एआरएम के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, तो आखिर इसकी वजह क्या है?
ये परिवहन विभाग, बिजली विभाग, ये सब पीडब्ल्यूडी, ये जनता के सेवार्थ के लिए होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। पर इसको भी अगर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी की तरह, प्राइवेट कंपनी की तरह सरकार बनाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता का जो आज नुकसान हुआ है, जो उनको असुविधा हो रही है, वो और बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, परिवहन विभाग जिम्मेदार है। शुक्रिया। आपने आराधना जी को सुना, उन्होंने जो बसें खरीदी जानी थी उस पर सवाल खड़े किए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।